अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा क्विक एक्सेस के बारे में कि ये हमारे लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है और आप इसकी मदद से किस तरह अपना काम जो है वो आसान बना सकते हैं। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा ये है कि आपके पास कोई एक लोकेशन है जहाँ पे आपको बार बार एक्सेस करना पड़ता है, जहाँ पे आपका जो है मेन डाटा पड़ा हुआ है, तो आप पहले उस लोकेशन पे चले जाएं। मसलन मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स के जो है फ़ोल्डर के अंदर चले जाते हैं और सॉफ्टवेयर के फ़ोल्डर्स के अंदर हमारे पास जो है यहाँ पे हमने कुछ सॉफ्टवेयर्स रखे हुए हैं या उसके अंदर कोई फ़ोल्डर है हमारे पास जिसके अंदर हम जो है वो मुसलसल हमें बार बार जाना पड़ता है और वहाँ से जाके हम अपना जो है वो काम कर रहे होते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे हम फ़र्ज़ करें .NET वाले फोल्डर में आ जाते हैं। या अगर आप लोकेशन देखें तो ये काफ़ी लेंथी लोकेशन होगी हुई है, तो आपको बार बार यहाँ पे आना पड़े तो आपको फिर काफ़ी मसला हो जाता है। इसका एक आसान तरीक़ेकार हमारे पास ये है कि आप ये काम करने के बाद यहाँ पे क्विक एक्सेस के ऊपर जो है वो आप राइट क्लिक करें। जैसे ही आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी पिन करंट फोल्डर टू क्विक एक्सेस जो है। तो आप जैसे इसे क्लिक करेंगे तो आपका ये वाली जो लोकेशन है .NET वाली जो है ये यहाँ पे जो है वो ऐड होगी। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे सबसे आखिर पे जो है ये .NET की ऑप्शन जो है वो ऐड होगी हुई है और यहाँ पे अगर आप देखें तो साथ पिन लगी हुई है। कुछ फोल्डर्स ऐसे भी हैं जिनके आगे पिन नहीं लगी हुई। ये वो फोल्डर्स हैं जिन्हें आप बार बार एक्सेस कर रहे हैं लेकिन आपने उन्हें जो है वो पिन नहीं किया हुआ, आपने उन्हें यहाँ पे जो है स्टोर नहीं किया हुआ, तो ये फोल्डर इसलिए आपको नज़र आ रहे होते हैं। आप जैसे क्विक एक्सेस पे जो क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको क्विक एक्सेस से रेलिवेंट जो चीज़ें हैं वो नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। यानी वो सारे फोल्डर्स जो आपने यहाँ पे जो है वो पिन किए हुए हैं वो सारे नज़र आने शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पे नीचे जो है जो आपने रिसेंट फाइल जो यूज़ की होती हैं उनमें फाइल्स, फोल्डर्स या कोई भी आपने इमेज वगैरह या ऑडियो वीडियो कोई भी फाइल आपने रन की होती है वो आपको सारी यहाँ पे नज़र आ रही होती हैं। तो ये आपको यहाँ पे आप इन्हें देख सकते हैं। आप यहाँ पे जो फोल्डर्स हैं ऊपर जो पिन किए हैं आपको वो सारे नज़र आ रहे होते हैं और उसके अलावा जो आपने रिसेंटली फोल्डर्स ओपन किए होते हैं वो आपको सारे यहाँ पे नज़र आ रहे होते हैं। तो आप इन जो अभी हमने जिस तरह ये फोल्डर जो है वो ऐड किया है इसे हम बाद में जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम इसे जो है यहाँ से अनपिन करना चाह रहे हैं। अनपिन करने के लिए आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना पड़ेगा और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है अनपिन फ्रॉम क्विक एक्सेस जो है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका जो है यहाँ से अनपिन हो जाएगा। अब अगर हम जो ज़रा इसे जूम इन आउट करके देखें तो यहाँ पे अब हमारे पास जो है वो वाला फोल्डर अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा आपके पास जो ऑप्शन है वो ये है कि आप इसे जो है वो स्टार्ट के ऊपर लेके जा सकते हैं। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास जो है ये स्टार्ट मेन्यू के अंदर जो है वो ऐड हो चुका होगा। तो यहाँ पे ये आपको मिल गया क्विक एक्सेस जो है, तो आप इसे फिर यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो ऑप्शन हमारे पास वो ये है कि आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके अगर ये कोलैप्स के ऑप्शन को यूज़ करें तो आपके जितने भी इसके अंदर फोल्डर्स जो नज़र आ रही थी या फाइल्स नज़र आ रही थी वो सारी जो है वो हाइड हो जाएंगी। अगर आप उन्हें दोबारा देखना चाहें तो आप इसके ऊपर दोबारा क्लिक करें तो वो आपको वो सारे फोल्डर जो हैं इस तीर के निशान के ऊपर, तो वो सारे फोल्डर्स हैं वो आपको यहाँ पे फिर से नज़र आने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से आप अपनी जो मेन लोकेशन जो आप यूज़ करते हैं, मेन फोल्डर्स या मेन ड्राइव जो यूज़ करते हैं उन सबको यहाँ पे पिन कर लें। यानी बार बार आपको जो है माई कंप्यूटर में पहले जाके फिर उस ड्राइव पे क्लिक करना पड़े और फिर आप आगे जाएं। इस तरह से जो है वो आपका वो जो है काफ़ी सारा जो है वो आगे पीछे इधर ही नेविगेट करना पड़ता है। तो उसका आसान हल ये है कि आप उन्हें जो है क्विक एक्सेस के अंदर जो है वो ऐड कर लें। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुँचते रहें। ओके जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।